जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मुदस्सिर साहब ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब, जबकि यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस टाइम, पढ़ना भी बड़ा मुश्किल था। और जो ये दूसरे सभी यहाँ पर हैं। आदाब, नमस्कार। स्टेट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आबिद साहब, हमारे संगठन मंत्री, हमारे यहाँ पर डॉक्टर रफी साहब। उपरांत आफ्टर डेथ उसको भारत रत्न से भी नवाजा, इसलिए हम उनको कहते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म तिथि है। 14 मई 1891 को उनका जन्म हुआ है। सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आज उनके दिन को याद कर रही है। देश भर के सभी जगहों पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है। उनके कंट्रीब्यूशन, देश के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। काफ़ी मेहनत करके उन्होंने ये संविधान बनाया है। जैसे मैंने बताया कि जब संविधान बनाने की बात आई थी तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री और उस समय हमारे के होम मिनिस्टर सरदार पटेल और नेहरू जी जब गांधी जी से मिले और उनसे ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, गांधी जी ने जब उनसे दरियाफ्त किया कि कौन बनाने वाला है, तो उन्होंने किसी इंग्लैंड के व्यक्ति का नाम लिया। तो गांधी जी ने उनको रोका, उनको कहा कि ऐसा मत करिए और आपके पास बाबा भीमराव अम्बेडकर है, आप अम्बेडकर जी से कानून बनवाइए। तब जाकर नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को बुलाकर उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और बड़े विस्तार से उन्होंने हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो फाउंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में और कश्मीर में भी आज हमने अपने ऑफिस में उनका दिन मनाया है, उनको पुष्पांजलि की है, उनको याद किया है, उनके जीवन को याद किया है। ये कार्यक्रम आज बाबा साहब की याद में हमने यहाँ मनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय जब नेहरू जी ने शेख साहब को कहा कि आप जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिलो, तो शेख साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मिलने गए और उनको इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि इस प्रकार का कानून हम चाहते हैं। तो बाबा साहब ने उसको बिल्कुल एकदम, भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको मना किया कि ये नहीं, मैं मानना चाहता हूँ कि देश में आपको पूरी छूट होगी और देश के लोगों को कश्मीर में छूट नहीं होगी। मैं ये स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। उसको स्वीकार किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना।